120 डेज कंप्लीट मैथ सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। हम जो टॉपिक स्टार्ट किए हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस की 2 क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट भी हो चुकी है। हम क्या करने वाले हैं इस सीरीज में 120 दिन में कंप्लीट अर्थमेटिक और एडवांस मैथ पूरा मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस कराने वाला हूं टॉपिक वाइज, जिसमें से एक टॉपिक हमारा कंप्लीट भी हो चुका है, परसेंटेज टॉपिक। ये है डे नंबर 9। जो भी लोग एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस 2024 एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो उनके लिए ये सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आपकी 120 दिन में पूरी की पूरी कंप्लीट मैथ की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और जो लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, जो जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का अभी जो क्वेश्चन कराया जा रहा है वो है एसएससी सीजीएल 2023 जो रिसेंटली पूछे गए हैं वही क्वेश्चन कराया जा रहा है। इसके बाद मैं आगे और भी कराऊंगा। तो चलिए देर नहीं करते मैं स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड किया हूं उसी पीडीएफ का क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं। पीडीएफ के लिए आप क्या कर सकते हो, पीडीएफ बाइलिंगुअल है जैसे ये लिखा हुआ है। इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो पीडीएफ इसकी भी मिल जाएगी और जो एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है परसेंटेज उसकी भी पीडीएफ मिल जाएगी। तो देर नहीं करते हुए हम टाइम पास नहीं करेंगे, डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं क्या दिया गया है। द मार्क प्राइस ऑफ ए मोबाइल इज, मार्क प्राइस कितना दिया गया 15,000 एंड द शॉपकीपर सोल्ड फॉर इतना, बेचा कितने में जा रहा है इतने में। रेट ऑफ डिस्काउंट कितना होगा, देखो मार्क प्राइस दिया गया हमारे पास कितना 15,000 और क्या दिया गया है, सेलिंग प्राइस दिया गया है हमारे पास कितना दिया गया है 13,500। देखो डिस्काउंट, रेट ऑफ डिस्काउंट यानी डिस्काउंट परसेंट चाहिए। जब भी परसेंट चाहिए तो हमें रेशियो से मतलब होना चाहिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 से 10, 15 से 9। बताओ 10 की चीज को 9 में बेचा, कितने का डिस्काउंट दिया, 1 का। 1 का डिस्काउंट आउट ऑफ मार्क प्राइस परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, कितना हो गया 10% का डिस्काउंट आ गया। चलिए नेक्स्ट में क्या कहा जा रहा है, शॉपिंग जो है ऑफर 4 डिफरेंट डिस्काउंट स्कीम किया जा रहा है बेचने के लिए। क्या क्वेश्चन में कहा गया है, विच डिस्काउंट स्कीम ऑफर्स मैक्सिमम डिस्काउंट टू ए कस्टमर। कस्टमर को मैक्सिमम डिस्काउंट किस पे मिलेगा, सिंपल है, जितना ज्यादा परसेंटेज डिस्काउंट मिलेगा उतना कस्टमर का बेनिफिट होगा, यानी कस्टमर को ऑफर मिलेगा। चलिए 4 तरह का केस है। पहला ए डिस्काउंट ऑफ 30%, यानी एक 30% का डिस्काउंट है, ये तो पता चल रहा है, सिंपल दिख रहा है वो। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15%, 15% का 2 डिस्काउंट है। फॉर्मूला आप जानते हो ना कि a प्लस बी माइनस ए बी बाई 100 इन परसेंटेज होता है डिस्काउंट परसेंट। 15%, 15% 2 कहा गया है तो फॉर्मूला ऐड करोगे तो 15 प्लस 15 यानी 30, 15 इंटू 15 यानी 225 बाई 100 यानी 2.25, यानी कितना हो गया, 30 में से 3 कम करो यानी 27 पॉइंट, 100 में से माइनस करो 25 यानी 75, इतना परसेंट आ गया। दूसरा वाला केस। तीसरे वाले केस में देखो क्या दिया गया है, मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन बताया था, फोकस करो कितना फ्री दे रहा है, 1 फ्री दे रहा है आउट ऑफ टोटल 2 + 1 यानी 3, और परसेंटेज में करना है मल्टीप्लाई 100। आप जानते हो 1/3 कितना होता है 33.33%। फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए परसेंटेज की। फोर्थ केस में देखो ध्यान से, कितना फ्री दे रहा है 3 आउट ऑफ 5 + 3 8, यानी 3 आउट ऑफ टोटल 8, क्योंकि 3/8 परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई। 3/8 की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है स्टैंडर्ड वैल्यू यानी 37.5%। अब बताओ 4 तरह की स्कीम है हमारे पास, एक है 37.5%, 33.33%, 27 कुछ परसेंट और 30%। बताओ सभी में मैक्सिमम कौन सा है, ये, और ये कौन सा वाला केस है, 4 वाला केस है। तो 4 किसमें ऑप्शन है, देखो ये, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा। ए नोटबुक वाज सोल्ड, कितना में बेचा गया 28 रुपए में, विथ ए प्रॉफिट ऑफ 12%। इफ ही हैड सोल्ड फॉर इतना रुपीज, अगर उसको इतना रुपए में बेचा जाए तो व्हाट वुड बी प्रॉफिट परसेंट। खुद सोचो प्रॉफिट कितना है, इतना परसेंट, 12%, 12% क्या होगा 12/100, 4 से काटोगे तो 4 तियां 12, 4 से 25, प्रॉफिट मतलब प्लस, यानी अगर कॉस्ट प्राइस 25 है तो सेलिंग प्राइस कितना है 3 यूनिट ज्यादा यानी 28 है। क्वेश्चन में 28 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है, देखो 28 यानी कितना 1 टाइम्स, तो यहां भी 1 टाइम्स करोगे यानी 25 आ गया, यानी हमें यह पता चल गया कॉस्ट प्राइस कितना है 25।
अब देखो ध्यान से, कॉस्ट प्राइस है 25, सीपी कितना है 25, एसपी कितना है देखो क्वेश्चंस में 26.25। तो बताओ यहां से देखना प्रॉफिट कितने का हुआ 1.25 का, किस पे 25 पे, सीपी से, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई। देखो डेसिमल हटाओगे तो नीचे आएगा 100 से, खत्म हो गया, 25 5 एक होता है 125, यानी 5% का क्या आ गया प्रॉफिट। जो भी आपका आंसर होगा वो टिक कर लो। चलिए नेक्स्ट, ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल ए मैंगो 30 रुपए पर केजी एंड बॉट 20 रुपए पर केजी। अब बताओ सीपी और एसपी, खरीद कितना मेरा है 20 रुपए में, बेच कितना में रहा है 30 रुपए में, रेशियो कितना आ गया 2:3। चलो प्राइस का रेशियो आ गया। दूसरे केस में देखो ध्यान से, 800 ग्राम इंस्टीड ऑफ 1000 ग्राम, यानी 800 ग्राम बोल करके पैसे ले ले, 800 ग्राम तौलेगा लेकिन पैसा लेगा आपसे 1000 ग्राम का। रेशियो निकालोगे कैंसिल, 4:5 2 से कैंसिल करोगे तो यहां पे कितना आ गया 4:5 प्राइस का रेशियो। मल्टीप्लाई करोगे तो 8 मल्टीप्लाई करोगे यहां पे 15। बताओ कितने का प्रॉफिट हुआ 7 का प्रॉफिट हुआ। 7 का प्रॉफिट आउट ऑफ किस पे 8 पे, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई। 7/8 आप जानते हो स्टैंडर्ड वैल्यू होता है परसेंटेज, टॉपिक में नहीं भी याद है तो याद कर लेना, होता है 87.5%। कुछ फ्रैक्शन वैल्यू आपको मैं याद होना चाहिए, जैसे 3/8 है वो होता है 37.5%, 5/8 है वो होता है 62.5%। उसी तरह से अगर मैं बात करूं 7/8 होता है तो ये होता है इसकी वैल्यू 87.5%। तो ये स्टैंडर्ड डाटा है, आपको इतना तो कम से कम पता होना चाहिए, नहीं भी याद है तो अभी याद कर लो। चलिए नेक्स्ट, ए पर्सन मार्क हिज गुड एट X% above the cost price, allow a discount of 12% on the mark price. If his profit is 10%, then the difference between X% and the profit percent is। ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। ये क्या है हमारे पास डिस्काउंट परसेंट, ये क्या है प्रॉफिट परसेंट। तो सीपी और एमपी में रिलेशन जानते हो, सीपी बाई एमपी का रिलेशन आप जानते हो वो क्या होता है। नीचे एमपी है तो ऊपर डिस्काउंट वाला लिखोगे, 12% का डिस्काउंट दिया तो 100 - 12 यानी 88। प्रॉफिट लिया 110% का तो 100 + 110 यानी 110। देखो 11 से 10, 11 से 8 कैंसिल करोगे 2 से तो 4, 2 से 5, ये आ गया। सीपी बाई एमपी का रेशियो कहा गया है कि जो मार्क है और X% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से। तो बताओ यहां से सीपी कितना है 4, एमपी कितना है 5, कितना ज्यादा है 1 यूनिट ज्यादा है किससे सीपी से। परसेंटेज में करना है कितना हो गया 100 यानी 25% आ गया। अब ये किसका वैल्यू है 25%, X% की वैल्यू है, क्यों क्योंकि उतना ही X% ज्यादा था। अब क्या कहा जा रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन X% एंड द प्रॉफिट परसेंट। X% कितना है 25%, प्रॉफिट परसेंट है कितना 10%, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना रहा 15% का रहा। आपका आंसर आ गया। तो सबसे जो मैं स्मार्ट अप्रोच है, स्मार्ट अप्रोच वो मैं बता रहा हूं, सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच बता रहा हूं ताकि आप एग्जाम में सबसे फास्ट कर पाओ। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया है, ए शॉपकीपर बॉट ए सर्टेन नंबर ऑफ एप्पल फॉर 3600 रुपए। 3600 रुपए में उसने कुछ एप्पल खरीदा। ही सोल्ड 1/5 ऑफ देम, 1/5 ऑफ देम एट ए लॉस ऑफ 10%, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग बचे हुए एप्पल को एट ए लॉस ऑफ 5%, 2/3 ऑफ रेस्ट एट ए प्रॉफिट ऑफ 15%। ओके, व्हाट प्राइस शुड ही सेल रिमेनिंग एप्पल टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ओवरऑल कितना 27%। ये क्वेश्चन मेरे को अच्छा लगा, इसलिए पढ़ते ही लैंग्वेज मेरे को अच्छा लगा, इसलिए इसको ट्रिपल स्टार मार्क कर लो। और इसमें सीखने को भी मिलेगा कि हम कितना अदर के कंपेयर में, अदर स्टूडेंट्स के कंपेयर में कैसे हम इजीली सोल्व करेंगे। ध्यान से देखना क्या क्या डाटा दिया गया फ्रैक्शन वैल्यू। देखो यहां से पकड़ोगे तो 1/5 दिया गया है, ध्यान से देखो 1/5 दिया गया है। दूसरा डाटा क्या दिया गया है 1/4 दिया गया है। तीसरा डाटा क्या दिया गया है, यहां पे दिया गया 2/3। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, हमें क्या क्या है सर्टेन नंबर ऑफ एप्पल, हमें एप्पल नहीं पता है तो उसकी हमें
मानना है कितना एप्पल है लेट सपोज, तो हम क्या करते हैं, इन तीनों का प्रोडक्ट ले लो, डिनोमिनेटर का यानी हर का प्रोडक्ट, 20 पांचों के 20 या 60 60, तो हमने मान लिया कि 60 एप्पल टोटल थे। ठीक है, टोटल हमारा 60 एप्पल है। अब आते हैं क्वेश्चन में, 60 एप्पल का कितना 1/5, इसका 1/5 कितना होगा इसका, तो 12। इस 12 एप्पल को किस रेट पे बेच रहा है, एट ए लॉस ऑफ 10%, यानी लॉस मतलब माइनस 10%, परसेंट लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, क्योंकि हर जगह परसेंट लिखा हुआ है 10। दूसरे वाले केस में अब क्या कहा जा रहा है, 1/4 ऑफ रिमेनिंग एप्पल, बचे हुए एप्पल का, 60 में से 12 गया, कितना बचा, 60 में से 12 चला गया तो कितना बचा, 48 एप्पल बचा। इस 48 बचे हुए का 1/4 कहा जा रहा है, इसका 1/4 यानी कितना 12 एप्पल हुआ, 1/4 इसका 12 एप्पल हुआ। इस 12 एप्पल को किस में बेच रहा है, एट ए लॉस ऑफ 5%, लॉस मतलब माइनस, ये हमें पता चल गया। अब बताओ, देखो ध्यान से, अब क्या कहा जा रहा है, 2/3 ऑफ रेस्ट एप्पल। अब देखो, अब एप्पल बचा कितना, देखो ध्यान से समझना बात को, मैं क्या बोलना चाहता हूं, 48 था, देखो टोटल था 60, 60 में से 12 यहां चला गया तो 48 बचा, 48 में से 12 यहां चला गया तो अब कितना बचा, 48 माइनस 12 यानी 36। अब देखो ध्यान से, इस 36 एप्पल का क्या कहा गया है, 2/3 रेस्ट, बचे हुए का 2/3 15% प्रॉफिट पे, तो इस बचे का 2/3, इसका 2/3 कितना होगा, तो देखो ध्यान से, 12 तिया 36, 24 हो गया। इस 24 एप्पल को किस में बेच रहा है, प्रॉफिट 15% पॉजिटिव ले लिया। अब टोटल कितना बचा, रेस्ट कितना बचा, अब क्वेश्चन में टोटल कहा जा रहा है बचा हुआ कितना, देखो मैं यहां पे दिखा रहा हूं, 12 यहां पे चला गया, 12 यहां पे, 24 यहां पे, तो 12 12 24 24 24 48 48, 60 माइनस 48, अभी भी 12 एप्पल बचा हुआ है। अब कहा जा रहा है जो रेस्ट एप्पल बचा, देखो ध्यान से क्वेश्चन में आते हैं हम, व्हाट प्राइस शुड ही सेल रिमेनिंग एप्पल, बचा हुआ एप्पल कितना है 12, टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ओवरऑल 27%। तो बताओ 12 एप्पल को नहीं पता है, मान लेता हूं x% का प्रॉफिट में बेचा गया, x% के प्रॉफिट में, तो ओवरऑल क्या हो रहा है, उसको 27% का प्रॉफिट हो रहा है। वेटेड एवरेज लगाओगे, देखो कैसे लगाओगे वेटेड एवरेज, देखो 12 इंटू 10 माइनस 120, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, छोटा छोटा लिखूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। 12 इंटू 5 यानी 60 माइनस का 60, 24 इंटू 15 मल्टीप्लाई करना, तो 15 चौके 60, 15 दूनी 30, 30 और 6 36 यानी प्लस का 360, इतना 12 इंटू एक्स यानी प्लस का 12x, ओवर ये पूरा का पूरा टोटल एप्पल है कितना 60 डिवाइडेड बाई 60, और ओवरऑल इंक्रीमेंट है कितना, ओवरऑल प्रॉफिट 27, यही लिखना था हमें। अब देखो ध्यान से, अब मैं सोल्व करने जा रहा हूं डायरेक्टली, देखो ध्यान से, 120 प्लस 60 180, 360 माइनस 180 यानी 180 पॉजिटिव का, यहां पे लिख रहा हूं 180 पॉजिटिव का, प्लस 12x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई होगा था 60 इंटू 27, देखो ये 60 इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको भी सोल्व करना शुरू कर देते हैं, अरे जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर लो ना, देखो 12 से 5 टाइम्स में, 12 से ए 1 टाइम्स में, 12 से 15 इंटू 12 होता है 180, ये हो गया हमारा। देखो ध्यान से, तो हमारे पास कितना आया 15 प्लस एक्स इज इक्वल टू आया 27 5 होता है 135, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 135 माइनस 15 यानी कि 120, 120 क्या आया, यानी इस जो 12 एप्पल को है वो 120% के प्रॉफिट में बेचेगा, यही इसका मतलब है। अब देखो, अब मजेदार बात क्या है वो मैं बता रहा हूं, देखना ध्यान से, इतने बड़े क्वेश्चन को आपने बहुत ही आसानी से ब्रेक कर लिया। अब यहां पे समझने वाली बात है वो समझिएगा ध्यान से, 60 एप्पल का कॉस्ट कितना है 3600, 60 एप्पल का कॉस्ट कितना है 3600 रुपए, एक एप्पल का कॉस्ट कितना होगा, एक एप्पल का कॉस्ट 60 रुपया होगा, एक एप्पल का कॉस्ट 60 रुपया हो गया, तो यहां पे हमारे पास कितना बेचना है 12 एप्पल, तो 12 एप्पल का कॉस्ट 12 इंटू 60 यानी 720,
अभी 720 रुपए है इस 12 एप्पल का कॉस्ट, 720 रुपए। लेकिन कहा जा रहा है कि इस एप्पल को क्या कहा जाए, कितना प्रॉफिट, क्या बोला गया, रिमेनिंग एप्पल टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ओवरऑल इतना, हाँ, ही सेल, कितने रुपए में बेचा जाए ये कहा जा रहा है। 120% होता है 120 बाई 100, 20 से काटोगे 6, 20 से काटोगे 5, प्रॉफिट मतलब प्लस, यानी कितना में बेचोगे, 6 + 5 11 बाई 5 में, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। कैंसिल कर लो, 5 से 14 5 70, यानी 4 5 5 के 20 ना, रुक जाओ, 144 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके देखो, 5 से डिवाइड, 5 1 जा 5, 12 बचा 20, 22 बचा, 5 के 20, 5 के 20। अब 144 इंटू 11, एक किसी भी नंबर में 11 का मल्टीप्लाई करना आसान है, लिखो यूनिट डिजिट 4, 4 + 4 8, 4 और 1 5 और 1 एडजस्ट, यानी 1584। देखो इस क्वेश्चन को पहले खुद से बनाना फिर सॉल्यूशन देखना, दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो मैंने बताया ये सबसे स्मार्ट अप्रोच है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट, क्या कहा जाए, अप्लाइड ए बिल, कितना का बिल है, 50,000 का। डिफरेंस बिटवीन ए डिस्काउंट ऑफ 40% एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 36 एंड 40% बताना है। देखो ध्यान से, एक डिस्काउंट है 40%, दूसरा डिस्काउंट कितना है 36% प्लस 40%। इसको फॉर्मूला में अप्लाई करोगे तो a + b - ab बाई 100 डिस्काउंट परसेंट होता है, तो मल्टीप्लाई पहले ऐड करोगे, a + b 40% हुआ, माइनस, अरे ऐसे कर लो ना, 40 माइनस 36 चौके कितना होता है 144 बाई 100, यानी 1.44 इतना परसेंट आएगा। जब हम डिफरेंस लेंगे तो देखो ध्यान से, ये तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा यही वाला, कितना 50,000 है, 50,000 का डिफरेंस कितना बचा 1.44%, मतलब डिवाइड बाई 100, डेसिमल हटाओगे 100 हो जाएगा। देखो 4 0 से 4 0 खत्म, कितना हुआ 5 इंटू 144, मल्टीप्लाई कर लो, 5 के 20, कैरी हो गया 2, 14 5 70 और 2 72, यानी 720 आ जाएगा। तो इस तरह से हमें आसानी से कर लिए। चलिए नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट, ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या दिया गया है। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, मार्क प्राइस दिया गया है, 3 शॉपकीपर हैं। फर्स्ट जो है, फर्स्ट के बारे में कहा गया है कि अलाउ कर रहा है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 25% एंड 15%। पहला जो है 25-15 डिस्काउंट दे रहा है, 25 और 15 सक्सेसिव। दूसरे के बारे में आ जाओ, दूसरा शॉपकीपर क्या कर रहा है, सेकेंड शॉपकीपर 20 और 20 का डिस्काउंट दे रहा है, यानी 2 सक्सेसिव 20 और 20% का डिस्काउंट दे रहा है। थर्ड शॉपकीपर के बारे में भी दिया गया, क्योंकि 3 शॉपकीपर कहा गया था। तीसरा शॉपकीपर जो है 30% और 10% का डिस्काउंट दे रहा है, 30 और 10 का डिस्काउंट दे रहा है। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, विच शॉपकीपर डज कस्टमर गेट मोर प्रॉफिट, बताओ कि कौन सा शॉपकीपर जो है कस्टमर को बहुत ज्यादा फायदा दे रहा होगा। तो सिंपल, जिसका डिस्काउंट जितना ज्यादा देगा जो शॉपकीपर, उतना ही कस्टमर लेने वाले को सबसे ज्यादा फायदा होगा, यानी ओवरऑल परसेंटेज डिस्काउंट बताना है। फॉर्मूला अप्लाई वहीं करोगे, a + b - ab बाई 100 इन परसेंटेज। देखो ध्यान से, यहां पे अप्लाई करने जा रहे हैं, a + b इन दोनों का ऐड करोगे यानी 40 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट 15 5 75, 15 दूनी 30 और 7 37, और क्योंकि बाई 100 होगा यानी पॉइंट इतना, तो 40 में से 4 माइनस कर लो, 40 में से 4 माइनस करोगे तो 36 पॉइंट, 100 में से 75 करोगे यानी 25, इतना परसेंट आया पहले वाले केस का। दूसरे वाले केस का फिर ऐड करो, 20 + 20 यानी 40, माइनस 20 इंटू 20 400, 400 बाई 100 यानी 4, यानी ये कितना हो गया 36%। तीसरे वाले केस में आ जाओ, वहीं इस फॉर्मूले पे हम अप्लाई करें, 30 + 10 यानी 40, 30 इंटू 10 यानी 300 डिवाइडेड बाई 100 यानी 3, यानी कितना हो गया 37%। अब बताओ कौन सा डिस्काउंट सबसे मैक्सिमम है, 37%। तो ये जो है कस्टमर को सबसे ज्यादा प्रॉफिट देगा, ऑप्शन आ गया। तो कोई भी डरने की जरूरत नहीं, आप क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझो, आसानी से कर लोगे। चलिए नेक्स्ट, मोना परचेज 2 सेट्स ऑफ ज्वेलरी, कितना रुपए ईच, इतना रुपए ईच। आगे बढ़ते हैं, ही सोल्ड दीज सेट्स ऑफ ज्वेलरी गेनिंग 8% ऑन वन एंड लूजिंग 6% ऑफ अदर, कैलकुलेट द टोटल लॉस और गेन इन द होल ट्रांजेक्शन। देखो ध्यान से, मोना के पास 2 सेट्स ऑफ ज्वेलरी है, दोनों की प्राइस कितनी है 4000 4000 है।
एक पे हो रहा है उसको 8% का गेन, 8% का गेन, इसका 8% कितना होगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 इंटू 4 यानी 32 यानी 320 आ गया, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। दूसरे वाले केस में लॉस हो रहा है 6% का, इसका 6% निकालोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 चौके 24 यानी 240, क्योंकि ये लॉस हो रहा है यानी माइनस। अब कहा जा रहा है ओवरऑल कितना गेन और लॉस हुआ, तो इन दोनों का ओवरऑल यानी 320 प्रॉफिट हुआ था, 240 का लॉस, तो ओवरऑल कितने का प्रॉफिट होगा, 320 माइनस 240 यानी 80 का प्रॉफिट, 80 रुपए का। ये था हमारा एक कॉन्सेप्ट, बता देता हूं, रेशियो अप्रोच का, काम आएगा, याद रखना, इन फ्यूचर कभी भी काम आएगा। व्हेन सीपी सेम, कॉस्ट प्राइस सेम हो, ठीक है, कॉस्ट प्राइस सेम हो, ठीक है, X% का प्रॉफिट हो, Y% का क्या हो, लॉस हो, तो ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस क्या हम करते हैं, तो एवरेज लेते हैं, एवरेज, एवरेज लेते हैं। और वो भी क्या करते हैं, एवरेज लेते समय प्रॉफिट है तो प्लस सिंबल देंगे, लॉस है तो माइनस। तो बताओ एक्स का प्रॉफिट हुआ, वाई का लॉस यानी माइनस वाई, एवरेज करते हैं तो बाई 2, दो दो चीजें थी तो 2 से डिवाइड, तो इतना परसेंट का आ जाएगा ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। जैसे इस केस में देखो, कॉस्ट प्राइस दोनों के केस में सेम है, एक जगह 8% का गेन है, दूसरी जगह 6% का लॉस है। एवरेज लगाओगे 8 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2, माइनस क्यों लिए, क्योंकि लॉस था इसलिए, नहीं तो प्लस लेते। कितना हो गया, 2/2 यानी 1%। 1% क्या आया, ओवरऑल, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट। अब देखो ध्यान से, ओवरऑल आया, खुद सोचो, एक का 4000 था तो कॉस्ट प्राइस टोटल दोनों मिलाकर के कितना होगा, 4000 प्लस 4000 8000, 8000 का 1% का गेन यानी 1/100 यानी कितना का फायदा हुआ, 80 रुपए का फायदा हुआ, यही तो निकालना था। तो ये भी तरीका है, लेकिन यहां पे सिंपल यही दिख रहा है आपको, तो ये कर लो, कभी कभी बहुत बार जरूरत पड़ेगी प्रॉफिट एंड लॉस में, ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने सिखाया हूं। तो नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन ए डिस्काउंट ऑफ 40% एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 30% ऑन ए सर्टेन बिल वाज इतना। देखो, एक डिस्काउंट है 40%, दूसरा है क्या है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 30 और 30% का 2 सक्सेसिव है। फॉर्मूला A प्लस बी माइनस AB/100 यानी 30 प्लस 30 यानी 60, 30 माइनस 30 यानी 900/100 यानी 9, यानी कितना हो गया, 51% आया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया, 11%। 11% की वैल्यू कितनी है, 220। हमें क्या बताना है, अमाउंट, 100% की वैल्यू बतानी है। 11 से 2 टाइम्स में 20 यानी कितना हो गया, 2000 मल्टीप्लाई करोगे तो कौन सा आंसर, देखो। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो 61 में क्या कहा जा रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल डिक्रीज बाय 10%, इंक्रीज बाय 20%, फाइनल प्राइस कितना हो रहा है, इतना। व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस को x मान लो, 10% डिक्रीज, 10% होता है 1/10, डिक्रीज मतलब माइनस यानी 9/10 मल्टीप्लाइंग फैक्टर। 20% इंक्रीज, 20% होता है 1/5, इंक्रीज मतलब प्लस 5 से 1 बढ़ गया यानी 6/5, और ओवरऑल फाइनल प्राइस है कितना, 540। 9 इंटू 6 54 यानी कैंसिल हो गया 10 टाइम्स में। x की वैल्यू देखो 50, 50 इंटू 10 यानी 500, कौन सा आंसर, देखो। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्या कहा जा रहा है, ए शॉपकीपर परचेज 1600 मैंगो, ओके, एट द रेट ऑफ 120 रुपए पर डोजन, ठीक है। देखो ध्यान से, खुद सोचो, एक शॉपकीपर है, दुकानदार 1600 मैंगो खरीदता है, एक दर्जन में कितना होगा, 12 मैंगो, 12 मैंगो की कॉस्ट कितनी है, 120, तो एक मैंगो की कॉस्ट कितनी होगी, 10 रुपए। तो 1600 मैंगो की कॉस्ट 1600 इंटू 10 यानी 16,000 रुपए, यानी कॉस्ट प्राइस आ गया हमारे पास। एक मैंगो की कॉस्ट 10 रुपए है तो 1600 मैंगो कॉस्ट कितना होगा, 16,000 रुपए। अब आगे बढ़ो, क्या कहा जा रहा है, 900 मैंगो को बेच रहा है 15 के हिसाब से, तो 15 इंटू 9 यानी 135, 00, 900 को तो बेच दिया इतना रुपए में, बचा कितना, 1600 में से 700, 1600 मैंगो में से 900 मैंगो माइनस हो जाएगा, 700 बचा, 700 और एंड रिमेनिंग मैंगो को 14 रुपए में बेच रहा है। 700 इंटू 14 यानी 14 7 98, 9800, ओवरऑल सेलिंग प्राइस मिल गया,
मल्टी 2 जीरो से 2 जीरो ऐड करोगे 8 5 13, 13 9 22, एक 23 हो गया, टोटल एसपी मिल गया। अब क्वेश्चन में कहा कर रहा है गेन परसेंट बताना है। देखो रेशियो ले लो इसका और इसका, सीपी और एसपी का, 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल हो गया, 160 इज टू कितना हो गया 233। अब देखो ध्यान से यहां तक कितना प्रॉफिट हुआ, 160 से 40 जाओगे तो 240 और 30 70 3 73, 73 का प्रॉफिट हुआ। 73 का प्रॉफिट किस पे, आउट ऑफ 160 परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई। 20 वाट है 160, 20 5 100, 73 5 कितना होगा, 5 3 15 7 5 35 1 36 बाई 8। अब 8 से करोगे, देखो ध्यान से 8 चौके 32, 8 चौके 32, 45 बचा, 8 5 40, 45 पॉइंट समथिंग आएगा, 38 पॉइंट समथिंग है नहीं होगा, 45 पॉइंट समथिंग यही हो सकता है, 35 पॉइंट है नहीं हो सकता, 48 पॉइंट है ये भी नहीं हो सकता। यहां पे जो मार्किंग की गई है येलो वाला है गलत है, 45 पॉइंट समथिंग आएगा तो ये आंसर होगा। ठीक है, ये करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, द मार्क प्राइस ऑफ ए माइक्रोवेव कितना है, मार्क प्राइस इतना, इट इज सोल्ड फॉर इतना, तो क्या कहा जाए व्हाट इज द रेट ऑफ डिस्काउंट। मार्क प्राइस कितना है 15,990, सेलिंग प्राइस है कितना 12,792, कितना का डिस्काउंट दिया, तो माइनस करो, 10 में से 2 गया 8 हो गया, ये बचा हमारे पास 8 9 हो गया, ये बचा 8 में से 1 7 गया 1, 15 में से 12 गया 3, यानी इतना का 3198 का डिस्काउंट दिया किस पे, मार्क प्राइस पे, यानी 15990। परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें यही पूछा गया था ना डिस्काउंट, रेट ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंट बताना है। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, देखो 15 दूनी 30, 2 टाइम्स में ये कैंसिल ही हो जा रहा है, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 19, 15 दूनी 30 1 31। ठीक है, तो 2 इंटू 10 यानी 20% का क्या आ गया डिस्काउंट, ये तो देख के ही पता चल रहा था। चलिए नेक्स्ट, ए शॉपकीपर सेल हिज गुड अलाउ 18% डिस्काउंट, स्टिल उसको प्रॉफिट हो रहा है कितना 30% का। इफ ही सेल हिज गुड बाई अलाउइंग 12% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस, देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट। सबसे पहले देखो सीपी बाई एमपी का रेशियो निकाल लें, क्यों, क्योंकि एक जगह डिस्काउंट दूसरे जगह प्रॉफिट, जब भी ऐसा देखो सीपी बाई एमपी का रेशियो निकालो। देखो ध्यान से, मार्क प्राइस नीचे है तो ऊपर डिस्काउंट लोगे, तो 18% का डिस्काउंट, तो 100 माइनस 18 यानी 82 ओवर 30% का प्रॉफिट यानी 100 प्लस 30 यानी 130। हमें यह मिल गया कि कॉस्ट प्राइस कितना है 82, मार्क प्राइस कितना है 130। अब हमें देखो ध्यान से, अब क्या कहा जा रहा है कि 12% का डिस्काउंट दिया जाए मार्क प्राइस पे, 12% का डिस्काउंट, इसका 12% कितना होगा, ध्यान से देखो 30 इंटू 12 होता है 156, यानी 1560 बाई 100 यानी 15.6 का डिस्काउंट दोगे। मैंने कैसे किया, 13 इंटू 12 होता है 156 और 1 जीरो ऑलरेडी है, डिवाइड करोगे 100 से, क्योंकि इसका 12% ही तो निकालना है, कैंसिल यानी 15.6 आ गया। देखो तो मैंने डायरेक्टली कर दिया। अब 15.6 का डिस्काउंट देखो, देखो माइनस करोगे तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, वो भी समझने वाली बात है। देखो ध्यान से, 130 में से 15 माइनस करते तो 15 होता, सॉरी 115 होता, एक और बढ़ा के कर लो 114, 114 पॉइंट, 10 में से 6 गया 4 बचेगा। अब देखो ध्यान से, अब हमारे पास क्या है, हमें क्वेश्चन में जो कहा है उसको करते हैं। देखो ध्यान से, हमें प्रॉफिट परसेंट बताना है। 82 की चीज को बेचा है 140 में, कितना का प्रॉफिट हुआ, देखो ध्यान से 82 से 18 जाओगे, 82 से 18 जाओगे तो 100 होगा, और 100 18 और 14 कितना हो गया 32, 32.4 आ जाएगा। मैंने सिंपल यार माइनस कर लो ना, सॉरी 32 पॉइंट कितना होगा 4 आ जाएगा, माइनस कर लो 0.4 से 0.4 रहेगा ही, 4 में से 2 गया 2, 11 में से 8 गया 3, सिंपल। तो कितना का प्रॉफिट हुआ 32.4 का प्रॉफिट आउट ऑफ 82, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, डेसिमल हटाओगे 10 नीचे आएगा, खत्म हो जाएगा, यानी कितना आ गया 324 ओवर 82 इंटू 10। अब देखो ध्यान से, एक चीज मैं बताना चाहता हूं, देखो ध्यान से, मेरे को आंसर दिख गया, कैसे दिख गया, 40% से हल्का सा कम होगा, 42% है, ये बहुत ज्यादा कम हो गया, 40% से कम एक ही ऑप्शन आ रहा है
40% से कम। कैसे, देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं इसका 4 गुना कितना होता है 328, 82 का 4 गुना कितना होता है 328, ये 324 है, हल्का सा कम है। अगर 4 गुना होता, 4 से ये कैंसिल हो जाता तो 40% आता, हल्का सा कम है, यानी 40% से हल्का सा कम आएगा, तो एक ही कम है, हल्का सा। चलो नेक्स्ट, आर वेइंग मशीन सो 400 ग्राम वेन एक्चुअल पैकेट इज 350 ग्राम। देखो ये वेटेड, ये जो है ना मशीन घपलाबाजी वाला क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा लगा मेरे को क्वेश्चन, आगे पढ़ते ही और लैंग्वेज देखते हैं। यानी कोई एक मशीन है जो शो कर रहा है 400 ग्राम, लेकिन एक्चुअल उसका वेट क्या है 350 ग्राम, यानी जो बेचने वाला है वो कुछ ना झोल किया है वेट में, 400 ग्राम कह रहा है कि दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल तो उसका वेट कितना था 350 ग्राम ही है। आगे बढ़ो, द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए आलमंड इतना रुपए पर केजी, 1 केजी आलमंड का कॉस्ट कितना है 880 रुपया है, ठीक है। एंड पैकेट ऑफ 200 ग्राम आर मेड बाय यूजिंग द फॉल्टी मशीन, और 200 ग्राम का पैकेट बनाना है। देखो कहा जा रहा है पैकेट्स ऑफ 200 ग्राम आर मेड बाय यूजिंग फॉल्टी मशीन, खराब मशीन के थ्रू 200 ग्राम का पैकेट बनाना है। ओके, व्हाट शुड बी सेलिंग प्राइस ऑफ ईच पैकेट, प्रत्येक पैकेट की बात बोली जा रही है, टू गेट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। कहा जा रहा है कि इस सेलिंग प्राइस पे बेचा जाए प्रत्येक पैकेट को कि 25% का प्रॉफिट हो। अब देखो ध्यान से, 400 ग्राम तो शो कर रहा था, लेकिन एक्चुअल वेट कितना था 350 ग्राम ही। उसको पैकेट कितना बनाना है 200 ग्राम का, तो हम ये पता कर लेंगे 200 ग्राम, प्रत्येक पैकेट कितने का बनाना है 200 ग्राम का, यानी 200 ग्राम में कितना एक्चुअल वेट होगा। तो अगर इसका डिवाइड करोगे 2 से तो 200 ग्राम आ जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे यानी 175, यानी एक्चुअल में वो कह रहा है कि 200 ग्राम का पैकेट बना रहा है, लेकिन उसका एक्चुअल वेट कितना है, उसके घर से जो वेट जा रहा है वो 175 ग्राम का ही है। 1 किलो मतलब 1000 ग्राम। ध्यान से देखो, 1000 ग्राम की कॉस्ट कितनी है 880, तो उसके घर से तो जा रहा है 175 ग्राम ही, 1 ग्राम की वैल्यू 880 बाई 1000, तो उसके घर से जा रहा है 175 ग्राम, तो मैं पता कर लूं कि 175 ग्राम की वैल्यू कितनी हो गई। तो ये हमारा आ गया किसका, कॉस्ट प्राइस एक्चुअल आ गया, और इस पे भी प्रॉफिट कमाना है मैं 25%। 25% होता क्या है 1/4, प्रॉफिट मतलब प्लस, यानी कितने में बेचा जाएगा 4 + 1 यानी 5/4, तो ये हमारा आ जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, समझना बात को, जिस तरह से मैंने समझाया हूं एक बार फिर से रिपीट करना वीडियो, आपको मजा आ जाएगा। चलिए अब जो है हम कैंसिल करते हैं, ध्यान से देखो, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 25 से 4 टाइम्स में 25 से 25 साते होता है 175, 4 से ये हो गया 22, 2 से 2, 2 से 11, अब यहां बचा 11। देखो ध्यान से, अब मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, 11 साते 77 इंटू 5 डिवाइडेड बाई नीचे क्या बचा सिर्फ 2। अब देखो ध्यान से, 7 5 35, 3 7 5 35 और 3 38 डिवाइडेड बाई 2, ये सेलिंग प्राइस आएगा। डिवाइड करोगे 192.5। देखो, तो इस क्वेश्चन को पहले खुद से करना, तब आपको फील होगा कि जो मैंने बताया वो कितना सही है। पहले इस क्वेश्चन को खुद से नहीं करोगे ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा, फिर तो जो मैं बता रहा हूं राम कथा दिखेगा कि भाई ये चीज है, ये चीज है, नहीं। पहले इस क्वेश्चन को खुद से सोल्व करना। आधे लोगों को तो लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, पहले खुद से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आधे को समझ ही नहीं आएगा, लेकिन फिर जब समझोगे जो चीज मैंने बताई है तब आपको समझ में आएगा कि इस सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन की क्यों नीड है और आपको ये सीरीज क्यों फॉलो करना चाहिए, तब समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग विल इल्ड मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन 7500, यानी मैक्सिमम डिस्काउंट बताना है कौन से केस में होगा। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है 5% 5% का, फॉर्मूला जानते हो वही a + b - ab / 100, ये डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला होता है। तो 5 + 5 10, 5 - 5 × 5 25, 25/100 यानी 0.25, यानी 10 में से 0.25 जाएगा तो 9.75 बचेगा, इतना परसेंट का आया। दूसरे वाले केस में आ जाओ, सिंगल डिस्काउंट दे रहा है 10% का, ठीक है ये तो। तीसरा वाला केस में 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 8% और 2% का, फॉर्मूला ऐड करो 8 + 2 10, 8 दूनी 16, 16/100 यानी 0.16, ये कितना हो गया 10 में से
0.16 जाएगा तो 9.84 आएगा, इतना परसेंट। अब बताओ, तीन तरह का डिस्काउंट है, एक 9.75 और एक 10%। किसमें मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा? सेकंड वाले केस में। जो ऑप्शन होगा, देखो यही ऑप्शन है सेकंड वाला केस का, तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आ जाओ, कौन सा है? द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 40% एबव द कॉस्ट प्राइस इफ सेलिंग प्राइस इज इतना परसेंट ऑफ द मार्क प्राइस, देन परसेंटेज प्रॉफिट बता। देखो, अगर कॉस्ट प्राइस अगर हमारा 100 है तो मार्क प्राइस कितना है? 140% ज्यादा, यानी 140 होगा। अब आ जाओ, सेलिंग प्राइस जो है वो कहा जा रहा है कि इस मार्क प्राइस का कितना परसेंट है? इतना परसेंट। इसको फ्रैक्शन में करोगे तो 73 इंटू 2 कितना होगा? 146 और प्लस 1 147, 147 बाई 2 है। परसेंटेज का मतलब डिवाइड बाई 100। अब देखो ध्यान से, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 से 7। अब मल्टीप्लाई कर लो, देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई करके यहां पे लिख रहा हूं सेलिंग प्राइस। 7 7 49, कैरी हो गया 4, 14 7 98, 98 और 4 102 बाई 10 है, 10 से डिवाइड करोगे तो 102.9 आ जाएगा। ये आ गया सेलिंग प्राइस। 100 था कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस है 102 पॉइंट इतना, कितना का प्रॉफिट हुआ? 2.9 का प्रॉफिट हुआ। क्योंकि 100 से हो रहा है तो यही परसेंटेज में हो जाएगा। देखो मजा आया? कैलकुलेशन, डरना नहीं है कैलकुलेशन से। देखो मैं आपको जिस तरह से सिखा रहा हूं, कैलकुलेशन बैरियर आएगा ही नहीं। चलिए नेक्स्ट। सीता सोल्ड ए व्हाइट बोर्ड मार्कर एट ए 10% प्रॉफिट, ओके, ऑन सेलिंग फॉर 20 रुपीज मोर ही वुड अर्न प्रॉफिट 15%। पहले 10% का प्रॉफिट कमा रही थी, अब 15% का, तो 10 डिफरेंस कितने का आया इन दोनों में? 5% का। और वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है ज्यादा? 20 रुपए। 5% की वैल्यू 20, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? 100% की वैल्यू निकालना है। देखो ध्यान से, प्रॉफिट में डिफरेंस कितने का आया? 5% से, उसकी वजह से वो 20 रुपए ज्यादा में बेच रहे थे। 5% की वैल्यू 20, तो 5% की वैल्यू 20, कॉस्ट प्राइस चाहिए 100% की वैल्यू, निकाल दो। 5 से 4 यानी 400 रुपए कॉस्ट प्राइस था। कौन सा आंसर है? 400, यही है। चलो नेक्स्ट। राम बॉट ए सेल फोन एंड पेड 30% लेस देन द ओरिजिनल प्राइस। मान लो ओरिजिनल जो प्राइस है, राम जो कोई बेच रहा है सेल फोन, उसका 100 है, उसे 30% लेस में खरीदा, 30 कम यानी कि कितना? 70 में खरीदा। आगे बढ़ते हैं। ही सोल्ड इट 50% प्रॉफिट ऑन द प्राइस ही हैड पेड। जो उसने पैसा पे किया वो 70 में खरीदा, उस पे 50% का प्रॉफिट चाहिए। 70 का 50%, 50% तो आधा, 70 का आधा यानी 35, यानी कितने में बेचेगा उसको? 7 3 10 यानी 105 में। ये हो गया सेलिंग प्राइस। क्या कहते हैं? द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाई राम ऑन द ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस से अभी कितना प्रॉफिट परसेंटेज होगा? तो कितना हुआ? 5 का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि 100 पे है तो ये परसेंटेज बन जाएगा 5%। कोई है 5%? देखो ये 5% है। चलिए नेक्स्ट। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% आर अवेलेबल ऑन द सेल वॉशिंग मशीन का मार्क प्राइस दिया गया 55,000। फाइंड द सेलिंग प्राइस। देखो मार्क प्राइस है कितना? 55,000। 10% का डिस्काउंट दिया गया, 10% होता है 1/10, डिस्काउंट मतलब माइनस, यानी 10 से 1 कम यानी 9/10। और ऐसा 3 सक्सेसिव कहा गया, नहीं दूसरी बार भी 9/10, तीसरी बार भी 9/10, तो ये क्या आ जाएगा? हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। बस सोल्व कर लेते हैं। देखो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो गया। 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 का क्यूब होता है कितना? 729 इंटू, इसको ब्रेक कर सकता हूं 5 इंटू 11, क्योंकि 11 का मल्टीप्लाई करना आसान होता है, तो पहले 5 का मल्टीप्लाई कर लो। तो 9 5 45, 4 5 दूनी 10, 4 14, कैरी हो गया 1 7 5 35 और 1 36। इसमें 11 का मल्टीप्लाई कर दोगे। 11 का मल्टीप्लाई आसान है, 5 5 और 4 9, 6 4 10, 6 3 9 1 10 और 3 और 1 कैरी हो जाएगा तो 4, 40095। 11 का मल्टीप्लाई सबसे आसान होता है, इसीलिए मैंने 11 का लास्ट में किया। नेक्स्ट, ए वॉच परचेज कितना में खरीदा जा रहा है? 3200 में। बेचा जा रहा है कितने में? 2700 में। तो क्या कहा जा रहा है? प्रॉफिट और लॉस परसेंट बताना है। देखो 3200 की चीज को 2700 में बेचा जाएगा तो लॉस ही होगा ना, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लो। 32 से 27 कितना कम हुआ? 5 का लॉस हुआ। 5 का लॉस किस पे? 32 पे। परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई। 4 से 8, 4 से 25, 25 5 कितना होता है? 125, 125 बाई 8 हो गया।
अब 15 वाट 120 होता है, यानी 15 पॉइंट 120 हो गया, 50 बचा, 8 छक्के 48 यानी 15.6 आएगा। 15.1 है, नहीं होगा। 16 पॉइंट कुछ है, ये तो होगा ही नहीं। 16 पॉइंट तो होगा ही नहीं। 15.6 एक ही है। चलिए नेक्स्ट। ए शॉपकीपर गिव्स 12% एडिशनल डिस्काउंट ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस आफ्टर गिविंग ए इनिशियल डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द लेबल्ड प्राइस ऑफ ए रेडियो। पहले दिया 25% का डिस्काउंट, उसके बाद फिर उस डिस्काउंट प्राइस पर 12% एडिशनल दिया। इफ द सेलिंग फाइनल सेलिंग प्राइस कितना है 792, देन व्हाट इज द लेबल्ड प्राइस, यानी लेबल्ड प्राइस यानी कि मार्क प्राइस कहा गया। मार्क प्राइस मान लेता हूं x है। पहला डिस्काउंट दिया गया 25%, 25% होता है 1/4, डिस्काउंट मतलब माइनस यानी 3/4 मल्टीप्लाइंग फैक्टर। दूसरा 12%, 12% होता है 12/100, 4 से काटोगे 3, 4 से काटोगे तो 25, 3/25। डिस्काउंट दिया गया माइनस, यानी कितना होगा 25 - 3 यानी 22/25। और ये क्या आएगा सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस है कितना 792। अब देखो ध्यान से, 22 का टेबल पता होना चाहिए, तो 22 तियां 66, 132 बचा, 22 छाके 132, 3 से 12 तियां 36, तो x की वैल्यू कितनी होगी 25 चौके 100, 100 इंटू 12 यानी 1200। लो जी 1200 कौन सा आंसर है? आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या दिया गया है, ऑन सेलिंग ए पेंटिंग कितना रुपए में, इतना रुपए में गेन हो रहा। देखो ध्यान से, सबसे पहले ऑन सेलिंग ए पेंटिंग इतना रुपीज, द गेन इज 25% मोर देन द लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग प्राइस ऑफ इतना। दो चीज है, एक बार हो रहा है प्रॉफिट, दूसरे बार हो रहा है लॉस। एक लाइन डायग्राम कर लो, एक लाइन डायग्राम कर लो। जहां प्रॉफिट हो रहा है आगे लिख लो 1498, लॉस वाला केस है कितना 1300 में बेचने पे। लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रॉफिट जो है लॉस से 25% ज्यादा है। 25% होता कितना है 1/4, मोर मतलब प्लस। लॉस से कंपेयर किए लॉस है तो प्रॉफिट कितना होगा 4 + 1 5। यानी अगर लॉस और प्रॉफिट का रेशियो निकालें तो लॉस अगर 4 यूनिट है तो प्रॉफिट 1 ज्यादा है इससे, यानी 5। तो ऐसे क्वेश्चन को करना सिखाया था ना। इन दोनों का सम लो, सम यानी एडिशन यानी 9, इन दोनों का डिफरेंस लो, तो डिफरेंस लोगे तो कितना होगा 198। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 22। तो यहां पे लॉस वाले केस में कितना है 4 यूनिट, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 88 रुपए। तो ध्यान से देखो 1300 सीपी था, लॉस हुआ 88 का, 4 यूनिट का मतलब लॉस हुआ 88 का। तो सॉरी सेलिंग प्राइस था इतना, 4 यूनिट का लॉस यानी 88, तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा खुद सोचो। अगर लॉस वाला ऐड करोगे तभी तो, मान लो मैंने 100 रुपया का चीज किया 80 में बेचा, 20% का मेरे को 20 रुपये का लॉस हुआ, यानी अगर मेरा कॉस्ट प्राइस बात करूं तो कितना होगा 80 + 20 करोगे। उसी तरह से देखो ध्यान से 1300 + 88 यानी 1388 रुपए कॉस्ट प्राइस आ गया हमारा, क्योंकि ये लॉस हुआ था, ये सेलिंग प्राइस था। अब आ जाओ, ऑर्डर गेन करना है 25%, सीपी है हमारे पास 1388, गेन 25% होता है 1/4, प्रॉफिट मतलब प्लस, यानी कितना में बेचेगा 4 से 1 ज्यादा 5/4 में, तो सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। 4 से डिवाइड कर लो, देखो 4 तियां 12, 4 चौके 16, 4 7 28, मल्टीप्लाई कर लो 7 5 35, 20 और 3 23, 5 तियां 15, 2 17, 17 35 आ गया हमारा सेलिंग प्राइस। कौन सा आंसर है देख लो। तो सबसे बेस्ट मेथड बताया हूं, लाइन पे डायग्राम करके आसानी से कर लोगे। चलिए नेक्स्ट। ए लैपटॉप इज सोल्ड कितना में बेचा गया 54,000 रुपए में, आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 20%, व्हाट इज द लिस्ट प्राइस। देखो ध्यान से 20% का डिस्काउंट देगा तो बेचेगा कितना में 80% में। 80% की वैल्यू कितनी है 54,000। हमें बताना है लिस्ट प्राइस कितना होता है 100%, 100% की वैल्यू बताओ। 20 से 4 टाइम्स में, 20 से 5 टाइम्स में, 4 से करोगे तो 4 से कैंसिल कर लो, 4 1 जा 4, कितना बचा 14, 4 तियां 12, 20 बचा, 4 5 20, डबल जीरो, 2 जीरो तो रहेगा ही, 5 25, 13 5 65 और 2 67, इतना आ गया। ये था हमारा परसेंटेज मेथड। चाहो तो आप रेशियो मेथड कर सकते हो। 20% होता है 1/5, डिस्काउंट मतलब माइनस, यानी 5 की चीज को 4 में बेचा, एक कम, यानी एमपी और एसपी। एसपी सेलिंग प्राइस दिया गया, 4 की वैल्यू कितना दिया गया 1 इतना, 1 2 3, कितना टाइम्स होगा 4 1 4, 14 बचा, 4 तियां 12, 4 5 20, डबल जीरो। मार्क प्राइस बताना था, इतना कर लो 13500 00,
50 25, 13 5 65 और 2 67। आ गया हमारा आंसर। ये था हमारा परसेंटेज मेथड, ये था रेशियो मेथड, जैसे आपको फील करे वैसे आप यूज कर सकते हो। चलिए, ए शॉपकीपर डीलर ए डिसऑनेस्ट डीलर सेल्स एन आर्टिकल 15% लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस। 15% होता है 15/100 यानी 3/20, कैंसिल करोगे 5 से तो लॉस मतलब माइनस, यानी 20 की चीज को 3 कम में यानी 17 में बेचेगा। आगे बढ़ते हैं। यूज द वेट 20 kg इन प्लेस ऑफ 25 kg, यानी 20 ग्राम तौल के देगा लेकिन पैसा ले लेगा 25 ग्राम का। रेशियो निकालोगे 4:5, 5 से काटोगे तो क्रॉस में कैंसिल होता है तो काट लो 4 टाइम्स में, 4 चौके 16, 17 × 1 यानी 17। कितने का प्रॉफिट हुआ? 1 का प्रॉफिट आउट ऑफ 16 पे परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, 4 यहाँ पे 25/4 आ गया यानी 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 6.25% आएगा। 6.25 6.50 है, 7 पॉइंट कुछ है, 5.5 है, 6 पॉइंट एक ही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट। कॉस्ट प्राइस ऑफ 28 ऑरेंज इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 24 ऑरेंज। 28 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस यानी सीपी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 24 ऑरेंज, 24 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस। हमें क्या चाहिए? प्रॉफिट परसेंट चाहिए। एसपी बाई सीपी निकालो, 4 से 6, 4 से 7, यानी सीपी एसपी बाई सीपी का रेशियो कितना आ जाएगा? एसपी बाई सीपी का रेशियो 7/6। 6 की चीज को 7 में बेचा, कितने का प्रॉफिट कमाया? 1 का प्रॉफिट किस पे? 6 पे, सीपी पे, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई। 1/6 आपको याद होगा फ्रैक्शन वैल्यू 16.66% अप्रोक्सीमेट होता है, अप्रोक्सीमेट, और 16 सही 2/3% होता है फ्रैक्शन में। तो डेसिमल और फ्रैक्शन कौन सा आंसर हो जाएगा? देखो, तो इस तरह से 2023 में जितने भी आए हुए क्वेश्चन थे, 2023 में प्रॉफिट एंड लॉस से जो भी क्वेश्चन आए थे वो सारे के सारे 77 क्वेश्चन मैंने फिनिश करा दिया 3 क्लास में। इसके बाद और भी क्वेश्चंस करेंगे। तो यहां तक लेटेस्ट पेपर कंप्लीट हो गया। वीडियो सेशन पसंद आता है तो वीडियो को ईमानदारी से लाइक कर दो। जेन्युइन तरीके से आपको मैं पूरा मेहनत के साथ पढ़ा रहा हूं। कमेंट्स करके बताओ कि ये सीरीज आपको कितना हेल्प दे रही है। हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, तो कमेंट्स जरूर किया करो यार। शेयर कर दो चैनल को या इस वीडियो को हर जगह, व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप पे ईमानदारी के साथ। अगर आपको पसंद आ रहा है तो, नहीं पसंद आ रहा है तो आपकी बात अलग है। शेयर कर दो ईमानदारी से अदर ग्रुप में, ताकि मेरे भी चैनल का ग्रोथ हो जाए और आपको टाइमली वीडियो मिल जाए। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। कभी भी कोई दिक्कत आ रही है ना आपको कि आप कहां पे जाओगे, तो आप यूट्यूब सर्च करो, यूट्यूब ऐप ओपन करो और टाइप कर लो सुधीर सर ऑफिशियल, आप मेरे डायरेक्ट चैनल पे पहुंच जाओगे। उसके बाद प्लेलिस्ट में जाके आप हर वीडियो देख सकते हो। और पीडीएफ क्वेश्चन चाहिए तो आपके लिए मैं हर वीडियो में बोलता हूं, पीडीएफ क्वेश्चन चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं उसकी पीडीएफ चाहिए तो हर एक वीडियो के कॉमेंट्स बॉक्स में आपको लिंक दिया जाता है टेलीग्राम चैनल का। उसको ज्वाइन कर लोगे टेलीग्राम चैनल को, तो आपको पास्ट के जितने भी लेक्चर्स, पीडीएफ सारे मिल जाएंगे सीक्वेंस वाइज में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस। अभी एक सीट और कराऊंगा, सीट 1 हमारा कंप्लीट होता है, सीट एक और दूंगा, उसको भी फिनिश कराऊंगा। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।